अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप लोगों की मुतालिया पाकिस्तान की कल पेपर की तैयारी हो गई होगी। अगर किसी बच्चे की तैयारी नहीं हुई तो वो 0342040236 से व्हाट्सअप नंबर से शॉर्ट नोट्स जो है वो परचेज़ कर सकता है उर्दू मीडियम में। तो अब बात करेंगे आप लोगों ने पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप मुतालिया पाकिस्तान में अच्छे नंबर ले सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल करना है। इंशाल्लाह आप लोग आसानी से अपनी मुतालिया पाकिस्तान को पास कर जाएंगे, ठीक है, बल्कि अच्छे मार्क्स भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। नोट्स के लिए आप 0342040236 12 क्वेश्चन है, आप लोगों ने 1-2 घंटे में आसानी से उनसे तैयारी कर लेनी है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने जिस भी क्वेश्चन का आंसर करना है उसमें हेडिंग्स लाजमी लिखनी है। कम से कम 15 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल का आगाज़ और इख्तिताम अच्छे अंदाज से करना, यानी कि जब आपने सवाल का जवाब शुरू करना है ना तो उसमें आपने वैलिड आंसर लिखना है, अच्छा आंसर लिखना है, एवं भोंगी शोंगी नहीं मारनी है आप लोगों ने। क्योंकि हमेशा जो चेकर होते हैं ना वो सबसे पहले सवाल को स्टार्ट से पढ़ते हैं अच्छे से और एंड से अच्छे से पढ़ते हैं, उनको समझ आ जाती है, ठीक है। दरमियान में फिर भी कुछ नाजुक सूरत हाल होती है, वहाँ पे इतना कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ये एज अ चेकर जो है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लामा इकबाल के अशार आपने ज़रूर लिखने हैं। अगर आपने अल्लामा इकबाल के अशार ना लिखे आप लोगों को मार्क्स कम मिलने हैं, आप लोगों को बाकी स्टूडेंट से मार्क्स कम मिलने हैं, बहुत कम जिन बच्चों ने अल्लामा इकबाल के अशार लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल को टू दी पॉइंट लिखना है। आप लोग बेसिकली ना मुतालिया पाकिस्तान ऐसे जो सब्जेक्ट है ना इनको हम ना जानबूझ के लंबा बनाने के लिए ना बेतुकी सी चीज़ें लिख देते हैं जिसका उसके अंदर जवाब बनता ही नहीं है। तो इससे भी आप लोगों के मार्क्स जो वो कट होते हैं, मार्क्स आपको कम मिलते हैं। इसलिए टू दी पॉइंट लिखें, वैलिड लिखें। 15-20 हेडिंग्स भी आती हैं तो इनफ है, वो आप लोगों ने वैलिड उसका आंसर लिख के उसको वाइंड अप करें, ठीक है। उसके बाद किसी मस्तंद किताब का हवाला सवाल में ज़रूर लिखें, यानी कि अगर किसी सवाल के आंसर में किसी बुक का हवाला देना, आपने किसी कॉल का हवाला देना, तो वो आप लोग जो है वो उसको बोल्ड करके चाहे आप मार्कर के साथ ऐड कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर पेंसिल के साथ ऐड करो तो उसके ऊपर मार्कर के साथ जो है वो कोमे वगैरह डाल दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए कि आपने यहाँ पे हवाला दिया है, ठीक है। उसके बाद वो सवाल लिखने की कोशिश करें जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बन सकती है। आपको पता है 4 सवाल हैं, 2 करने हैं, तो आप वो सवाल की कोशिश करें जिसको आपको लगता है कि आप उसकी 15 से 20 हेडिंग जो है वो आसानी से बना सकोगे, तो वो सवाल अटैम्प्ट करो, ठीक है। नोट्स में बुक में हेडिंग के साथ आंसर होते हैं तो आप लोगों ने हेडिंग्स लाजमी बनानी है। हेडिंग बनाओगे तो मार्क्स अच्छे मिलने हैं, विदाउट हेडिंग लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने, फेल हो जाओगे, ठीक है। बगैर हेडिंग सवाल लिखने से इज्तनाब करें, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हेडिंग लाजमी है, हेडिंग के बगैर लिखोगे तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने पास भी नहीं होना, ठीक है। मुतालिया पाकिस्तान के मजमून को लाजमी अहमियत दें। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, बच्चे समझते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान ईजी है, ये है वो है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुतालिया पाकिस्तान इस्लामियात लाजमी के साथ अटैच है। अगर इस्लामियात लाजमी 60 नंबर में से आप 60 भी ले लो, मुतालिया पाकिस्तान में अगर आप पास नहीं होते तो आपकी इस्लामियात लाजमी भी फेल हो जाती है। ये दोनों सब्जेक्ट आपने पास करने होते हैं, अगर इनमें से एक भी फेल हो गया दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है, चाहे आप उसमें पास हो। यानी कि मुतालिया पाकिस्तान अगर आप लोगों का फेल हो जाता है, इस्लामियत लाजमी पास है, तो आप दोनों में फेल हो। अगर आपका मुतालिया पाकिस्तान पास हो जाता है, इस्लामियत लाजमी फेल हो जाता है, तो आप दोनों में फेल हो। इसलिए आपने इनको अच्छे से अहमियत देनी है लाजमी। गैर ज़रूरी मवाद लिखना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना सवालों को लंबा करने के लिए हमें बेतुकी सी चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर पर। और किसी जज्बाती अपील करने से इज्तनाब करें, यानी कि आपने कोई अपील वगैरह नहीं करनी, नंबरों वगैरह की ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, इस बात का आपने ख्याल करना है। अगर आपने ये 10 बातें जो 9 बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया इंशाल्लाह आप लोग 40/40 भी ले सकते हो। अगर आपने 20-25 हेडिंग लिख दी, आंसर साफ सुथरा, हेडिंग ये चीज़ें सारी अच्छी हैंड राइटिंग से, तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर पूरे आएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।